मागसर शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इसे गीता की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह उपदेश वह पहले भगवान सूर्य को दे चुके हैं। भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास जी है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश लगभग 5000 ईसा पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है, क्रोध से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अर्जुन को गीता उपदेश देते समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का अध्ययन करेगा, यानी कि रोजाना गीता का पाठ पढ़ेगा, उसके जीवन की समस्याओं का अंत करने खुद भगवान श्री कृष्ण आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा हमेशा निर्मल और पवित्र है, आत्मा अनादि और अनंत है, आत्मा हर जगह मौजूद होती है, वह सर्वव्यापी है। कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, आत्मा शुद्ध है, आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है जिसमें वह अमर होती है। आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। आत्मा का सच्चा धर्म है मोक्ष प्राप्ति करना। आत्मा को सब कुछ जानने की शक्ति होती है। गीता में आत्मा के अस्तित्व और उसकी अमरता का महत्व व्यक्त किया गया है। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा के महत्व को समझने में मदद करता है। ये बदलते और शुभानुमान्य आत्मा के अमरता से संबंधित अद्भुत शिक्षाएं हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी। यह आत्मा के अविनाशी स्वरूप को समझाने में मदद कर सकते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक बच्चा अपने दादी के पास बैठा था और उसने अपने दादी से आत्मा के बारे में पूछा। दादी, आत्मा क्या होता है? उसकी दादी एक छोटे से नाचने वाले बच्चे को समझाने का प्रयास करती है। वह बच्चे के साथ खुद खेलने का आलंब करती हैं और उसके हाथ में एक खिलौना देती हैं। दादी ने कहा, बेटा तुम देखो, यह खिलौना है। यह खिलौना जैसे कि तुम्हारा शरीर होता है। बच्चा हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन दादी, यह खिलौना तो टूट सकता है, क्या आत्मा भी टूट सकता है? दादी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मेरे प्यारे बेटा, आत्मा कभी नहीं टूटती। यह अनादि और अनंत है। जैसे कि यह खिलौना है, वैसे कि यह शरीर है। जब हमारे शरीर का समय आता है तो वह मर जाता है, लेकिन आत्मा अमर है और वह सदैव जीती रहती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा शरीर तो कभी-कभी टूट सकता है, लेकिन हमारी आत्मा अविनाशी है और वह हमेशा हमारे साथ है। यह हमारी आत्मा का अमरता स्वरूप है जो कभी नहीं मरता।